हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रमोद सोनवानी और आप देख रहे हैं सोना स्टडी अड्डा। तो आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बिना देरी की मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज मैं आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही डिफरेंट होते हैं और सेंटेंस काफ़ी जो आम सेंटेंस ऑर्डिनरी होते हैं उनसे अलग होते हैं। तो उन सेंटेंस के लिए रूल भी कुछ अलग ही लगता है, वो फॉलो करते हैं हम। तो इसलिए हर सेंटेंस जो आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ वो अलग प्रकार का होगा। उसके कॉन्सेप्ट को, उसके रूल को मैं अलग तरीके से बताऊंगा। इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, ताकि आपको सारे सेंटेंसेस के बारे में जानकारी हो जाएगी और उस तरह के पैसिव वॉइस को आप बनाना सीख जाएंगे। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस तरह के वॉइस वगैरह जो होते हैं उनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और हमारे ऑर्डिनरी एग्जाम में भी प्रयोग होता है, और अक्सर वो आ जाते हैं तो हमसे होती है कन्फ्यूज़न और वो होते हैं हमसे गलत। तो इसलिए अगर आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेंगे तो आपकी वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी और आपको जानकारी हो जाएगी कि वो जो डिफरेंट टाइप के सेंटेंस होते हैं उनको हम कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आए और देखते हैं वो अलग प्रकार के सेंटेंस क्या है। तो सबसे पहले देखिए, आपके सामने दिया है द वॉइस सम डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। वॉइस में आप थोड़ा अलग प्रकार के सेंटेंस पढ़ेंगे जो ऑर्डिनरी सेंटेंस से आपके थोड़ा अलग होते हैं। टेंस का भी प्रयोग होता है, लेकिन ये सेंटेंस टेंस अलग होते हैं। देखिए, आपको फर्स्ट टेंसेस आपको दिया फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप। इस टाइप के सेंटेंस जो आपको है मैंने अलग अलग देखिए बांट करके लिखे हैं सेंटेंस, एक दो सेंटेंस दिए हैं। इन सेंटेंस के आपके सामने एग्जाम्पल दिए हैं, आपको दिख रहा होगा क्लियर कि ये सेंटेंस अलग टाइप के हैं, पढ़ने में अलग अलग है। तो इनका कॉन्सेप्ट समझते हैं, इनको कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। देखिए, फर्स्ट टाइप सेंटेंस में आपको एक्टिव दिया है, शी सेज दैट दे आर स्टूडेंट्स, और सेकंड दिया है दे सेड दैट ही वेंट टू आउट फॉर प्लेइंग। अब देखिए इनका कॉन्सेप्ट क्या है। इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के बाद में वर्ब दी होगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट एक वर्ड में ना हो करके वो आपका एक क्लास होगा अलग ही। तो ध्यान रखिएगा, इन सेंटेंस में क्या होता है, आपको मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट जो होता है उस ऑब्जेक्ट की जगह पूरा क्लास दिया होगा। तो इन सेंटेंसेस को जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो इट का यूज करते हैं। हमको एक जानकारी ठीक से देखनी है कि हम केवल इतने सेंटेंस को देखेंगे, फॉलो करेंगे। शी सेज, बाकी से कोई अभी मतलब नहीं है। तो इतने सेंटेंस को हम बिना किसी सेंटेंस को छेड़छाड़ किए इतने को कन्वर्ट करेंगे एक्टिव से पैसिव। शी सेज, इसका मतलब है शी सेज इट, यहां इट छुपाया मान लीजिए आप, तो इट से बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल को लगाएंगे हम। सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट मानेंगे इज, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो इट इज आता है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इट इज सेड दैट, बाकी जैसे सेंटेंस दिया आपको पूरा वैसे ही उसको उसी जगह पर पुट कर देंगे। तो इट इज सेड दैट दे आर स्टूडेंट्स। फिर आपको सेकंड सेंटेंस दिया इसी तरह से, दे सेड दैट ही वेंट आउट फॉर प्लेइंग। तो यहां पे देखिए आपको दिया दे सेड, इसी तरह ये भी कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होगा। आपको वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट जो है एक वर्ड में ना होकर के पूरे क्लास में दिया है, तो इस तरह से इसमें भी हम इट मानेंगे सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट इट। अब देखिए यहाँ सेड सेकंड फॉर्म दी पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब में वाज एवर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। तो इट वाज सेड दैट ही वेंट आउट फॉर प्लेइंग। इस सेंटेंस में जो आपका वर्ब के बाद क्लास दिया होगा उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे, दैट के बाद जो क्लास है सेम वैसे ही रहेगा। फिर स्टूडेंट देखिए, सेकंड टाइप सेंटेंस में आपको क्या दिया है, शी इज टू हेल्प यू। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको, जैसे हेल्पिंग वर्ब आपको दिया हो इज, एम आर, वाज वर्ब, हैज हैव, इस तरह का दिया हो या हैड दिया हो और इनके बाद टू हो फिर वर्ब हो, तो उनको जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले उनके लिए इस रूल को फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो बनेगा सब्जेक्ट, तो यू, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो टेंस का दिया उसी टेंस का लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि शी के साथ इज है तो यू के साथ आर लगाएंगे हम, तो यू आर टू बी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हेल्प्ड बाय हर। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हेल्पिंग वर्ब में इज, एम आर, वाज वर्ब, हैज हैव, हैड, सॉरी हैज टू, हैव टू, हैड टू दिया होगा, उनमें हेल्पिंग वर्ब के सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब
टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट। इस तरह का प्रयोग करेंगे। इसी तरह आपको ये दिया ही वाज टू कंप्लीट हिज वर्क, तो आप क्या करेंगे, पहले हिज वर्क, सेंटेंस में वाज दिया सिंगुलर तो वाज ही आएगा, तो हिज वर्क वाज टू बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कंप्लीटेड बाई हिम हो जाएगा ये। फिर इसी तरह से इसमें दिया आपको हैव टू दिया है, तो हैव टू वाले वाक्य में भी यही रूल लगाएंगे, हैव टू बी। इसमें क्या करते हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। तो पहले आ जाएगा आपका फूड, सिंगुलर है तो आएगा हैज टू बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कुक्ड बाई यू। इस तरह से चेंज कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब के साथ में अगर टू का भी दिया हो, इज एम आर वाज वर हैज हैव टू, इनके साथ में टू दिया हो, हैड टू के साथ हैड के साथ टू दिया हो, तो इन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के साथ में टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। फिर सेंटेंस देखिए स्टूडेंट थर्ड टाइप में। थर्ड टाइप में आपको दिया पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखिए इन सेंटेंस का स्टूडेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको क्लियर समझिए। जब भी किसी एक्टिव वॉइस में आपको एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, समवन, समबडी, पीपुल और वन दिया होता है, इन सेंटेंसेस को जब हम पैसिव बनाते हैं तो ये जो आपका डोर दिया है तो डोर को क्या करते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, ऑब्जेक्ट में इसको छोड़ देते हैं और वन और वंस को हम नहीं लिखते हैं कभी। तो देखिए इनके कैसे इनको चेंज करते हैं। पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब्जेक्ट वर्ब मेन और ऑब्जेक्ट इंग्लिश, तो आप इंग्लिश से बनाएंगे। इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्पोकन, फिर आपको लास्ट में जो दिया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और बाई एवरीवन या बाई पीपुल या बाई समवन व बाई नो वन, इनको हम ठीक है नहीं कीप करते हैं या नहीं पुट करते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस डिटरमाइन आपके पहले से होते हैं कि हाँ यही होंगे, इसलिए इनको छोड़ देते हैं। ऐसे ही दिया आपको एवरीवन हेल्प द नीडी, तो आप क्या आ जाएगा आपको द नीडी इज हेल्प्ड, इसके बाद में आपको एवरीवन का यूज नहीं किया जाएगा। फिर दिया वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, मैंने बताया आपको कि वन जब भी होता है और वंस होता है इनको छोड़ देते हैं, तो यहां से प्रॉमिस से बनेगा, इसको प्रॉमिस शुड बी केप्ट, इतना आएगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको मॉडल का यूज दिया गया है। जब भी आपको किसी भी एक्टिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलरी कैन, कुड, शुड, मस्ट, ऑट ये सब दिया है, ऑट के साथ में टू आता है तो ऑट टू भी लगेगा, और इनके अलावा जो भी ऑट के अलावा मॉडल आते हैं, इन सब मॉडल के साथ में जब पैसिव बनाएंगे तो उसी मॉडल का प्रयोग होगा, टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए लास्ट सेंटेंस जो आपको दिया है ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का सेंटेंस है, बहुत ही टिपिकल होता है। इसको अगर किसी ने पहले कभी एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं किया है तो उसको प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए इस सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए आपको यहाँ दिया इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, इसमें आपको ये चीज दी होती है इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। इसके लिए रूल क्या लगाते हैं हम, पहले जो आपको दिया इट इज टाइम इसको ऐसे ही यहीं पर पुट करेंगे, तो इट इज टाइम, इसके बाद में लगाते हैं फॉर, उसके बाद में ऑब्जेक्ट द शॉप, फिर लगाते हैं टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्लोज्ड, तो क्या हो जाएगा इट इज टाइम उतारेंगे पहले पुट करेंगे, फिर प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा द शॉप प्लस टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्लोज्ड का प्रयोग करेंगे। इस तरह से इसको चेंज करते हैं। फोर टाइप का है या अलग टाइप का है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये बहुत ही अलग टाइप के एक्टिव से पैसिव वॉइस मैंने चेंज करके आपको दिखाए हैं। ये बुक्स में आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में ढूंढने को मिलेंगे और किसी बुक में मिलेंगे और किसी में मिलेंगे भी नहीं। ज़्यादातर बुक्स में ये कॉन्सेप्ट नहीं दिए आपको, तो इसलिए इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह के वीडियो अगर भी आपको मिले तो उनको आसानी से आप एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकें। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और जानकारी थोड़ा सा आपको लगी हो कि आपको पहले से नहीं थी या पहले से थी, अगर आपकी जानकारी ताज़ा हो गई हो तो इस वीडियो को आप लाइक करिए और शेयर करिए और मेरे चैनल को नीचे लाल वाला बटन दाब करके सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।